बताया जाता है कि करोड़ों रुपए फ्लाईओवर को बनाने में लग गए हैं, लेकिन किस तरीके से इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया उसका अंदाजा आप उन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। बारिश होने के बाद फ्लाईओवर धंस जाता है, एक बड़ा गड्ढा यहां पर हो जाता है और उसके बाद ट्रक उसमें फंस जाता है। गनीमत यह रही कि फिलहाल कोई हादसा नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जो अधिकारी जिम्मेदार है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अब आगे बढ़ते हैं और गुरुग्राम से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बारिश ने खोली है सिस्टम की पोल। बेमौसम बरसात के बाद सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। तो एक बार फिर से आपको बताते चले, गुरुग्राम में बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है। सिस्टम की पोल गुरुग्राम में खुल चुकी है। बेमौसम बरसात के बाद सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम जो लाख दावे करता है कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, पानी की निकासी के लिए लगातार काम किया जा रहा है, और स्थिति हमारे सामने होती है। बारिश होने के बाद सड़कों पर लबालब पानी भर चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। लाख दावे किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार से लोगों को परेशानी नहीं होगी, लेकिन स्थिति हमारे सामने है। गुरुग्राम की सड़कें इस समय जलमग्न हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए जब कल रात से बारिश शुरू हुई, उसके बाद जब सुबह लोगों की आंख खुली और अपने काम के लिए निकले, तो बाहर निकलते ही उनका सामना जल भराव से हुआ। और जल भराव भी ऐसा कि गाड़ियों के पहिए तक उसमें डूबे हुए हैं और कई फीट पानी जमा है, कई जगह तो 2 से 3 फीट पानी जमा हो चुका है। अभी निकासी कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि जैसे ही बारिश रुकेगी, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की बारिश यहां पर जारी है, बारिश रुकते ही जो है इस जल निकासी का प्रबंध किया जाएगा। लेकिन ऐसा हर साल गुरुग्राम में होता है कि जब बारिश आती है तो शहर में जल भराव होता है और उसके बाद उस पानी को कई तरीकों से निकाला जाता है। कोई परमानेंट बंदोबस्त जिला प्रशासन या नगर निगम की ओर से नहीं हो पाया है आज तक, जिसके कारण हर बरसात में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रवीण, आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाया गया है पानी निकासी को लेकर के? जी देखिए, प्रशासन का कहना है कि जैसे ही बरसात कम होती है या रुकती है, उसके बाद जो है पंप लगाकर जो है पानी की निकासी की जाए, क्योंकि जगह ऐसी है जो निचले इलाके कहलाते हैं, वहां पर पानी काफी ज्यादा भर गया है और वहां पर जो निगम के पंप सेट लगाकर उस पानी की निकासी की जाएगी ताकि लोगों को बारिश के बाद कुछ राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति को देखें तो जलभराव जस का तस नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है और रात के समय से सुबह तक जो बारिश रही है वो 54 mm के करीब हुई है। जिला प्रशासन का कह रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिसके चलते इस जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है और जो निकासी है उसके प्रयास किए जा रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल प्रवीण, जैसे कि आपने बताया कि हर साल की ऐसी ही तस्वीरें, जब बारिश होती है इसी तरीके से पानी भर जाता है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गुरुग्राम में ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, जहां पर सबसे ज्यादा पानी भर जाता है? देखिए, गुरुग्राम की सबसे ज्यादा समस्या जो आती है वो हीरो होंडा चौक पर आती है। वहां पर काफी उपाय किए गए, उसके बावजूद वहां से जल निकासी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल जो हीरो होंडा चौक पर अंडरपास है उसमें भी पूरी तरह से पानी भर गया था, उस पर नाव तक चली थी। तो आपको बता दें कि ये हीरो होंडा चौक जो है बहुत बड़ा एक स्पॉट है पानी का, जहां पर पूरा यातायात बाधित होता है पानी के भरने से। और यहाँ जो समस्या का कारण है वो बादशाहपुर ड्रेन है, क्योंकि गुरुग्राम से जो पानी की निकासी है वो बादशाहपुर ड्रेन के जरिए होती है और कहीं ना कहीं जो हर्डल्स बने हुए हैं आज तक बादशाहपुर ड्रेन में वो जिला प्रशासन हटा नहीं पाया है, जिसके चलते पूरी तरह से पानी की निकासी नहीं हो पाती और शहर को हर साल जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 साल पहले मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया था जल भराव को लेकर मानसून में, और साफ कहा था कि जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका चौड़ीकरण किया जाए और इसको साफ किया जाए ताकि जल भराव की स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी अधिकारी उस काम को अभी तक अंजाम नहीं दे पाए, जिसके चलते लगातार हर साल जल भराव का सामना गुरुग्राम वासियों को करना पड़ता है। प्रवीण, किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? कब तक इस स्थिति से निकला जा सकता है? क्योंकि आप देखिए लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि अगले 2 दिनों तक बारिश हो सकती है, जिससे और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। प्रवीण जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों का कहना है कि अब जहां जो ज्यादा जल भराव के क्षेत्र है वहां पर पंप लगा दिए गए हैं और
वहां से पानी निकाला जा रहा है। और जहां तक मौसम विभाग का अलर्ट है, बिल्कुल प्रशासन ने इस बात का संज्ञान लिया है कि 2 दिन बारिश होगी, तो उसके लिए लेकर लगातार एहतियात बरती जा रही है। और जो निगम के कर्मचारी हैं वो फिलहाल सड़कों पर उतरे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो सीवरेज ब्लॉक है उनको खोला जाए और पानी को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। लेकिन जब तक बारिश कुछ देर रुकती नहीं है तब तक पानी का निकलना मुश्किल ही नजर आता है, क्योंकि बारिश लगातार पड़ रही है और जितना पानी ड्रेन होता है उससे ज्यादा पानी कहीं बरस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या भी गुरुग्राम वासियों को झेलनी पड़ेगी और एहतियात रखना पड़ेगा कि ज्यादा जहां पर जल भराव है वहां पर लोग ना जाएं, ताकि उनकी गाड़ियां बंद ना हो और किसी तरह का नुकसान उनको ना हो। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चलें, बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, सड़कों में लबालब पानी भर गया है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहां आपको बताते चलें, थोड़ी सी ही बारिश होने से यहां पर सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, प्रशासन की पोल खुल गई हैं। तस्वीरों को देख करके साफ तौर पर हमें लगता है कि किस तरीके से यहां पर पानी भरा है और चरखी दादरी में क्या कुछ स्थिति आपसे जानना चाहूंगी। जी सृष्टि, देखिए दादरी में इतनी तेज बरसात नहीं हुई है, लगभग 15 mm के आसपास हुई है और जो फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस बारे में जब हमने कृषि विशेषज्ञ से जाना तो उन्होंने बताया कि इस मौसम में बरसात हुई है, ये फसल के लिए बहुत लाभदायक है। दादरी जिले में मुख्यतः 3 फसलें इस मौके पर बोई गई है, गेहूं, सरसों और चना, जिन तीनों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। जी सृष्टि। बिल्कुल नरेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 2 दिनों तक और बारिश हो सकती है, तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे पानी की निकासी हो जाए, सड़कों में पानी ना भरे? जी, मौसम विभाग ने 2 दिन और बरसात बताई है, जिसको लेकर दादरी जिला प्रशासन ने अलर्ट है और पानी निकासी को लेकर नगर परिषद को भी निर्देश दिए जा चुके हैं और नगर परिषद के कर्मचारी अपने काम में लगे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, बेमौसम बारिश यहां पर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है और गुरुग्राम में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। बेमौसम बारिश का तांडव लगातार जारी है। आपको बताते चले, अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम की हर बार की तस्वीरें यही होती हैं और हर बार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहां पर कार्रवाई नहीं होती है। हर बार ऐसे ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक इस समस्या से लोगों को निकाला जाता है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और 2 दिनों तक लगातार बारिश हो सकती है।